हेलो एंड नमस्ते डियर स्टूडेंट। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में क्या देखा था, तो थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन हमने ली थी एज पर द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, गोल्जी एपरेटस और गोल्जी बॉडी। क्लियर। इस वाले लेक्चर में हमें क्या देखना है भाई, तो कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लाइसोसोम्स। फाइनल किसको बोला जाएगा, लाइसोसोम्स। फाइनल तो स्टार्ट करते हैं भाई। आज का हमारा टॉपिक है लाइसोसोम्स। फाइनल तो फर्स्ट ऑफ ऑल single membrane containing vesicles known as a क्या बोलना है भाई आपको, उसे लाइसोसोम्स। क्लियर। और सिंगल मेम्ब्रेन कंटेंट वेसिकल्स बोल दो तो भी चलेगा। क्लियर। विच इज और विच आर formed from गोल्जी कॉम्प्लेक्स। कहां से फॉर्म्ड हुई होगी भाई, तो क्या गोल्जी कॉम्प्लेक्स में से। फाइनल चलो, by the process of पैकेजिंग, फाइनल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी एमसीक्यू निकल के आएगा वो आपको क्या याद रखना है, कौन सा वाला भाई, तो क्या फॉर द एमसीक्यू के लिए याद रखना है लाइसोसोम्स कैसा स्ट्रक्चर है भाई, तो के सिंगल मेम्ब्रेन। कैसा स्ट्रक्चर है भाई, तो के सिंगल मेम्ब्रेन। और क्या बोला जाएगा भाई उसको, यूनी मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। क्लियर। किसके लिए याद रखना है भाई आपको, एमसीक्यू के लिए। फाइनल बार बार पूछा जाएगा इस तरह के एमसीक्यू। लाइसोसोम कंटेंट सिंगल मेम्ब्रेन, विदाउट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर और डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। क्या लिखना है आपको, सिंगल मेम्ब्रेन और यूनी मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर लिखना है। फाइनल तो ये वाला अपना यहां से निकल जाएगा फर्स्ट एमसीक्यू। चलो नेक्स्ट, किस तरह से फॉर्म्ड होगा भाई, तो आपको पता है। सपोज ए पोर्शन कौन सा हो जाएगा अपना भाई, तो ए वाला पोर्शन हो जाएगा गोल्जी कॉम्प्लेक्स। फाइनल दिस आर दी गोल्जी कॉम्प्लेक्स। चलो लिख देते हैं यहां पर गोल्जी कॉम्प्लेक्स। अभी यहां से क्या होगा भाई, तो दिस वेसिकल इज सेपरेटेड फ्रॉम दी गोल्जी कॉम्प्लेक्स। चलो ये वाली हो गई अपनी वेसिकल्स। फाइनल नाउ चलो ये हो गई वेसिकल। अभी इसको क्या नेम देना है भाई आपको, तो क्या नाउ दिस इज नोन एज ए लाइसोसोम्स। क्या है भाई लाइसोसोम्स में, इट contain almost all the types of एंजाइम। क्या है भाई उसमें, ओके एंजाइम। क्लियर। एंजाइम क्या रहेगा भाई, आपको पता है। कैटलिस्ट क्या है भाई, आपको 10th में पता होगा। कैटलिस्ट जो भी कोई प्रोसेस में क्या करेगा भाई, तो क्या प्रोसेस में वो पार्ट लेगा। क्लियर।
बट प्रोसेस में यूज नहीं होगा। आफ्टर द प्रोसेस अपने मेन फॉर्म में ही मिल जाएगा, क्लियर। बट मेन फंक्शन क्या रहेगा भाई उसको, टू एक्सेलरेट द प्रोसेस। प्रोसेस को क्या कर रहा है भाई, वो एक्सेलरेट कर रहा है, क्लियर। तो जो कैटेलिस्ट का वर्क था वही वर्क इनसाइड द बायोकेमिकल रिएक्शन विच इज अकर इनसाइड द सेल, वहां पर जो फंक्शन करेगा लुक लाइक अ कैटेलिस्ट, उसको हमें क्या बोलना है भाई, एंजाइम। क्या बोलोगे हम, एंजाइम। क्लियर। विच एक्सेलरेट दी, क्या करेगा, प्रोसेस की रेट है उसको क्या करेगा भाई, एक्सेलरेट। फाइनल। इन बायोकेमिकल रिएक्शन कहां पे होगी भाई, तो क्या इनसाइड दी सेल, वहां पर क्या करेगा भाई, तो क्या वहां पर एंजाइम और पर्टिकुलर दिस वर्ड, द मीनिंग ऑफ एंजाइम क्या रहेगा भाई, तो क्या टू एक्सेलरेट द रेट ऑफ रिएक्शन। बट कहां पर भाई, तो क्या इन अ बायोकेमिकल रिएक्शन इनसाइड द सेल, क्लियर। जो मटेरियल क्या करेगा भाई, तो रिएक्शन रेट को इंक्रीज करेगा उसको क्या बोलना है भाई आपको, एंजाइम, क्लियर। जो केमिकल प्रोसेस थी उसमें आपने क्या बोला था, तो क्या इट इज नोन एज ए कैटालिस्ट, क्लियर। अगर बायोकेमिकल प्रोसेस में वही वर्क होता है, फाइनल, इट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, तो क्या बोलना है आपको उसे, एंजाइम, क्लियर। एक्सेलरेट और क्या बोलोगे भाई, इंक्रीज दी, क्या बोलना है आपको, इट इंक्रीज दी रेट ऑफ रिएक्शन। सारा जो पोर्शन हमने लिखा किसके लिए लिखा है भाई, तो क्या फॉर एंजाइम। फाइनल। तो चलते हैं कौन कौन से और किस तरह के एंजाइम रहेंगे भाई। all enzymes are hydrolytic type which active at acidic pH। कब एक्टिव होगा भाई, तो क्या जब भी उसको कैसी पीएच मिलेगी भाई, तो क्या एसिडिक पीएच। फाइनल। तो चलते हैं कौन कौन से है भाई, हमारा जो एग्जाम्पल वाला पोर्शन था, फर्स्ट हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कौन सा रहेगा भाई, लाइपेज। सेकंड वन हम लिख देते हैं प्रोटीएज, सेकंड वन वाला हो जाएगा प्रोटीएज। थर्ड वन कार्बोहाइड्रेटेज एंड लास्ट वन वाला कौन सा हो जाएगा भाई, ओके, न्यूक्लियस। फाइनल। दिस आर दी एंजाइम्स। इसको क्या बोलना है भाई आपको, तो ये वाला भी एंजाइम है, प्रोटीएज है वो भी क्या है भाई, एंजाइम है। कार्बोहाइड्रेट है वो भी क्या है भाई, एंजाइम है। और न्यूक्लियस है वो भी क्या है भाई, तो इट इज वन टाइप ऑफ एंजाइम। फाइनल। सारे एंजाइम के नेम है। किस तरह के एंजाइम है भाई, हाइड्रोलाइटिक टाइप के। किस तरह के, हाइड्रोलाइटिक टाइप के एंजाइम है। फाइनल। तो ये वाले अपने क्या हो जाएगा भाई, तो क्या यहां पर ये वाले सारे हो जाएंगे अपने एंजाइम्स। क्लियर। ओके। फंक्शन क्या रहेगा एंजाइम्स का, चलो देख लेते हैं। चलो लाइपेज है, बेसिक फंक्शन क्या रहेगा भाई, तो इट डाइजेस्ट दी लिपिड। फाइनल। प्रोटीएज है, क्या फंक्शन रहेगा भाई उसका, तो क्या इट डाइजेस्ट दी प्रोटीन मोलेक्यूल। फाइनल। चलो नेक्स्ट
थर्ड वन कौन सा रहेगा भाई अपना कार्बोहाइड्रेट है। क्या फंक्शन रहेगा भाई तो कि इट डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट। फाइनल एंड लास्ट वन वाला अपना कौन सा है न्यूक्लियस। क्या लिखोगे भाई अभी तो समझ में आ गया होगा। न्यूक्लियस है क्या लिखना है भाई तो कि इट डाइजेस्ट द न्यूक्लिक एसिड। और हमारे न्यूक्लिक एसिड कौन से है भाई दो। कौन कौन से डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड मानी डीएनए और दूसरा कौन सा है भाई रिबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए। फाइनल क्लियर। तो ये वाली अपनी इंफॉर्मेशन हो जाएगी अकॉर्डिंग टू लाइसोजाइम। क्लियर। और अभी हमें एक बात और याद रखनी है। कौन सी भाई जो नीट एमसीक्यू में पूछी जाती है बार बार। lysosomes also known as a क्या बोलना है आपको उसे suicidal bags। क्या बोलना है भाई उसको तो इट इज ऑल्सो नोन एज ए suicidal bag। फाइनल। तो ये नीट की एमसीक्यू के लिए आपको याद रखना है क्यों भाई उसको सुसाइडल बैग कहा जाता है। तो एक्टिव फॉर्म में जब भी लाइसोसोम रहेगा बराबर तब क्या होगा तब वो सेल की अपने जिस सेल में वो रहता है वही सेल की क्या करेगा भाई तो क्या सम ऑर्गेनिल से उसको डाइजेस्ट कर देगा। कब जब उसकी अमाउंट जब लाइसोसोम की अमाउंट बढ़ जाएगी तब। क्लियर। नॉर्मल फॉर्म में कुछ नहीं होता। फाइनल। तो इसको क्या बोला जाएगा भाई सुसाइडल बैग। और अपनी नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको नीट टॉपिक में ले जाएंगे। फाइनल। तो अभी के लिए आपको क्या याद रखना है भाई तो क्या वन सेंटेंस लाइसोसोम आल्सो नोन एज ए सुसाइडल बैग। दूसरा वाला यूनिमेम्ब्रेन और सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर इट कंटेन द एंजाइम। और एंजाइम में भी क्या याद रखना है भाई कौन से एंजाइम है हाइड्रोलाइटिक टाइप एंजाइम। फाइनल विच इज एक्टिव एट एसिडिक पीएच। एग्जांपल पूछे तो कौन कौन से एंजाइम रहेंगे भाई लाइपेज प्रोटीएज कार्बोहाइड्रेटेज एंड न्यूक्लियस। फाइनल। तो इस वाले टॉपिक जो लाइसोसोम है उसको हम यहीं तक रखते हैं। क्लियर। थैंक यू वेरी मच।